पहली बार पढ़िए जल जीवन मिशन योजना में किस तरीके से पूर्व मंत्री, पूर्व आईएएस अफसर और बिचौलियों का फर्जीवाड़ा करने में क्या क्या भूमिका रही। ये पूरी खबर हमारे विशेष संवाददाता ओम प्रकाश जी ने लिखी है। आप समझिए कि किस तरीके से पूरा खेल तैयार किया गया था। घूस का संगठित सिंडिकेट, बनी पार्क और लग्जरी होटलों में डीलिंग हुई। हर स्तर पर शिकायत दरकिनार हुई। कमीशन के लिए अफसरों ने ठेकेदारों के लिए फर्जी जांच रिपोर्ट ही बना दी। आइए इस पूरी खबर को आपको बताती हूँ, तब आपको भी समझ में आएगा कि आखिर में जेजेएम घोटाला कैसे हुआ, कहां से शुरू हुआ और कैसे इसे अपने अंजाम तक पहुंचाया गया। देश में लगभग 960 करोड़ रुपए के बहुचर्चित जेजेएम घोटाले, जिसे आप जल जीवन मिशन के नाम से जानते हैं। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो यानी कि एसीबी के विशेष जांच दल एसआईटी ने अब तक पूर्व मंत्री महेश जोशी, पूर्व आईएएस सुबोध अग्रवाल, पीएचईडी के अफसरों समेत 13 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। इस मामले में एसीबी के अधिकारी पर पूर्व आईएएस सुबोध अग्रवाल समेत 11 आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट पेश की जा चुकी है। अब तक की एसीबी जांच में आरोपियों द्वारा जेजेएम घोटाले में किए गए फर्जीवाड़े में जो है चौंकाने वाले खुलासे हुए। इस पूरे मिले भगत को अंजाम देने के लिए बिचौलियों के माध्यम से जयपुर के पॉश होटलों में बैठकें होती थी। टेंडर सेटिंग और फर्जी भुगतान की एवज में जलदाय विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों और इंजीनियर्स को करोड़ों रुपए की नकद, रिश्वत और कमीशन बांटा गया। अब आप कहेंगे कि खास बात क्या थी? खास बात तो ये थी कि लग्जरी होटलों के अलावा फर्जीवाड़े की पूरी पटकथा बनी पार्क में रची गई। यहीं से ही बिचौलिए, हाँ इसी बिचौलिए का जिक्र कर रही हूं मैं, संजय बड़ाया का और पूर्व मंत्री महेश जोशी के इशारे पर पीएचईडी के अफसर श्याम ट्यूबवेल कंपनी व गणपति ट्यूबवेल कंपनी के लिए टेंडर प्रक्रिया से लेकर भुगतान करने की पूरी साजिश रची थी। संजय बड़ाया का पीएचईडी के अफसरों पर पूरा कंट्रोल था, यानी कि पूरी लगाम थी और अफसर अगर मनचाही पोस्टिंग लेना चाहते थे तो भाई ऐसे इशारों पर ही फर्जी प्रमाण पत्र की जानकारी होने के बाद भी अफसर फर्जीवाड़े का कामकाज पूरा कर रहे थे। ऐसा खुला खेल था ये फर्जीवाड़े का। अब आपको अगस्त 2023 में लिए चलती हूँ, जहां एसीबी ने इस घोटाले का पहला भंडाफोड़ किया था। एसीबी ने जलदाय विभाग के बहरोड एक्सियन मायालाल सैनी और जेएन प्रदीप कुमार को ठेकेदार, सुनिएगा ध्यान से, ठेकेदार पदमचंद जैन से 2,20,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया था। महेश मित्तल ब्रदर्स मैसर्स श्री गणपति ट्यूबवेल कंपनी के प्रोपराइटर मालिक हैं, जबकि पदमचंद जैन श्री श्याम ट्यूबवेल कंपनी के मालिक हैं। पदमचंद महेश मित्तल आपस में क्या लगे? कोई रिश्तेदार हैं, दोस्त हैं, क्या है? ये है जीजा साला, यानी कि सगे संबंधी। इन दोनों ने मिलकर ही पीएचईडी विभाग में सबसे बड़ा नेटवर्क बना रखा था। इस मामले में वर्ष 2024 में एसीबी ने महेश कुमार मित्तल, उनके बेटे हेमंत मित्तल उर्फ गोलू, श्याम ट्यूबवेल के मैनेजर और लाइजनिंग ऑफिसर, ये लाइजनिंग ऑफिसर क्या होता है? जो बीच में आप दोनों के मध्य जो है बातचीत का काम करता है, इधर उधर का काम करता है, बीच का बिचौलिया जिसे कहते हैं हम, उमेश कुमार शर्मा, पदमचंद जैन के पुत्र पीयूष जैन तथा पीएचईडी के तत्कालीन लेखा अधिकारी गोपाल कुमावत को गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद एसीबी ने पूर्व मंत्री समेत अन्य के खिलाफ एक और एफआईआर दर्ज की थी। जेजेएम घोटाले के किरदारों की भूमिका की अगर बात की जाती है ना, कि कौन से किरदार थे जिन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, ये जेजेएम घोटाला आज भी हमारे जहन में है, आज भी हमारे जहन से नहीं निकला है। भले से ये लोग सलाखों के पीछे है, जेल के पीछे, लेकिन ये जेजेएम घोटाला भुलाना इतना आसान नहीं है। जेजेएम घोटाले के किरदारों की अगर बात करें तो कई चर्चित चेहरे रहे हैं पूर्व मंत्री और पूर्व आईएएस अधिकारी। आइए
देखिए, सबसे पहले पूर्व मंत्री के बारे में जान लेते हैं। महेश जोशी, पूर्व कैबिनेट मंत्री, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग। आरोप क्या है? बिचौलिया संजय बड़ाया के इशारे पर जेजेएम में अफसरों का ट्रांसफर, पोस्टिंग करने के साथ में फर्म को टेंडर दिलाने और भुगतान करने समेत अन्य कामकाज में सहयोग करने की बड़ी भूमिका रही। सुबोध अग्रवाल कौन है? रिटायर्ड आईएएस अधिकारी और तत्कालीन एसीएस रहे हैं। आरोप क्या रहे हैं? मैसूर श्री गणपति ट्यूबवेल कंपनी और श्री श्याम ट्यूबवेल कंपनी द्वारा टेंडर के लिए लगाए गए फर्जी दस्तावेजों की पूरी जानकारी होने के बावजूद अफसरों के साथ मिलकर कोई कार्रवाई नहीं की, जबकि विभाग के एचओडी थे पीएचडी विभाग के वरिष्ठ अधिकारी व इंजीनियर्स डीके गौड़, तत्कालीन अधिकारी। आरोप क्या लगा? तकनीकी कमेटी के मेंबर थे, फर्जी प्रमाण पत्रों की जांच करनी थी, लेकिन उन्होंने जांच करना उचित नहीं समझा और टेंडर को आगे बढ़ा दिया। केडी गुप्ता, तत्कालीन मुख्य अभियंता। आरोप है कि गुप्ता को इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड के फर्जी दस्तावेजों से टेंडर लेने की सीधी शिकायत मिली थी, लेकिन उन्होंने शिकायत की जांच कराने के बाद उच्च अधिकारियों से मौखिक रूप से चर्चा करने के मामले को दबा दिया। दिनेश गोयल, तत्कालीन मुख्य अभियंता। आरोप है कि तकनीकी कमेटी के मेंबर थे, फर्जी प्रमाण पत्रों की जांच करनी थी, लेकिन उन्होंने जांच करना उचित ही नहीं समझा, टेंडर प्रक्रिया को आगे बढ़ा दिया। निरिल कुमार, विभाग के तत्कालीन अधिकारी। आरोप है कि निरिल कुमार जो है बीईसी कमेटी के मेंबर थे। इनकी जिम्मेदारी थी कि जो कंपनियों के टेंडर के लिए दस्तावेज लगाए गए थे उनकी जांच की जाए, लेकिन निरिल कुमार ने जांच ही नहीं की। महेंद्र प्रकाश सोनी, अरुण श्रीवास्तव, न जाने कितने नाम है, सुशील शर्मा, कितने नामों का मैं जिक्र करूं, विशाल सक्सेना, इतने सारे नाम, इतने सारे फर्जी भ्रष्टाचारी लोग, संजय बड़ाया जिसका बार बार जिक्र रहा, ये सभी लोग थे इस पूरे के पूरे जेजेएम घोटाले में शामिल। जांच चल रही है, कई लोग सलाखों के पीछे भी बैठे हैं, लेकिन जब पूरी जांच होगी तथ्य सामने आएंगे। और भी कई ऐसे चेहरे हैं जो छुप कर बैठे हैं, उन चेहरों पर से भी पर्दा उठना अभी बाकी है। लेकिन ऐसी ही खास खबरों के लिए, विशेष रिपोर्ट के लिए आपको क्या करना है? हमारा समाचार से जुड़े रहना है, अखबार से जुड़े रहना है। हमारा समाचार को आज ही सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए और जुड़े रहिए हमारा समाचार के साथ। कैमरा सहयोगी मुकेश के साथ मैं दिव्या शेखावत, हमारा समाचार। नमस्कार।